लखनऊ लिए चलते हैं। तो मायावती के पलटवार का किस किस पर असर हो रहा है अशोक तिवारी? मैं सुन रही थी कि कांग्रेस ने भी उनको बता दिया कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है, मतलब काफी असर हुआ है उनके जवाब से। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जब से रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसमें केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता ही आमने सामने आए थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन कल एक बड़ी सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में उस वक्त मची जब मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके इस पूरे मामले में अपना हस्तक्षेप किया और इस पूरे मामले को गेस्ट हाउस कांड से जोड़कर एक सियासी मैसेज देने की कोशिश मायावती की तरफ से की गई थी। तो मायावती का ट्वीट करना, मायावती का इस पूरे मसले को लेकर बयान देना कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप इधर अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी जब से रामचरितमानस के विवाद को लेकर सियासी मैदान में कूदी है, तब से समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता, यानी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के उनके विधायक तक और संगठन के तमाम सारे लोग जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की हितैषी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में चाहे बीजेपी की सरकार हो या पिछली दूसरी सरकारें रही हो, उन्होंने उनके हित को लेकर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। अब दूसरी बात यह भी है कि आपको याद होगा कि जब बिहार से इस पूरे मसले पर विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की गई थी, तब से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा का माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो रही है। अब मायावती का बयान आने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता को छोड़िए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे बड़ा बयान दिया, कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यह कहा कि अब बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। और अब गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर मायावती किस तरह का मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उसके बाद वो साथ मिलकर चुनाव लड़ी हैं, तो इस बात का अब कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन यूपी में अगड़ा बनाम पिछड़ा की एक जो सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, इस पे सभी राजनीतिक दल पॉलिटिकल माइलेज लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से रोज इस बयान को लेकर अपने स्टैंड पर स्वामी प्रसाद मौर्य कायम रहते हैं। उनसे बात करिए तो कहते हैं कि वो रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि दलितों और पिछड़ों का जो अपमान किया गया उस मुद्दे को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जब ये बयान दिया गया तो उसको लेकर अखिलेश यादव से भी बातचीत की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी बातचीत हुई है, वो जातीय जो जनगणना है इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सियासत को धार देने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनसे कहा गया है कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो जो एक स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, ठीक उसी तरह की स्थिति, चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 सीटें हैं, लिहाजा उस चुनाव से पहले एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश के तौर पर इस पूरे विवाद को देखा जा रहा है। और यही वजह है कि रोज इस मसले पर कोई ना कोई बयानबाजी सामने आ रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। तो जो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की एक सियासी जमीन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तैयार की जा रही है और उसी और माइलेज देने की कोशिश भी देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में इन दिनों। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अशोक तिवारी। मैं आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।